संध्याकालीन रविवारीय आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति और महिमा में प्रवेश करें, क्योंकि उसकी स्तुति करना कितनी अच्छी बात है। दाऊद भजन 34 उसका 8 और 9 पद में यूं लिखता है और 11 से 14 पद में वो लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। संध्या के समय हम सब तेरे प्रिय जन तेरी स्तुति और महिमा के लिए तेरी वेदी के सामने आते हैं। प्रेमी परमेश्वर, पवित्र आत्मा, तू हमारी सहायता कर, तू हमारी अगुवाई कर। तेरे पवित्र आराधना हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से करने पाए। तेरा पवित्र वचन हमें स्मरण दिलाता है परमेश्वर आत्मा है और यह आवश्यक है कि उसके आराधक उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं ऑनलाइन आराधना के लिए जो तूने प्रदान की है कि हम तेरे प्रियों से तेरे जीवित वचनों के द्वारा बातचीत करने पाते हैं, प्रार्थना करने पाते हैं और तेरे गीतों को हम गाने पाते हैं। ये तेरी कृपा और अनुग्रह है। हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हुए एक गीत गाएं। घनी तेरी सुनता हूँ और आता बिना भय, मैं खोजता था उस लहू से जो क्रूस से बता है। मैं आता तेरे पास, हे प्रभु कृपा में दो मुझे अपने लहू से जो क्रूस से बता है। तू मेरा सब कुछ है, तुझ बिन मैं हूँ बेजार।
बता है। तू मुझ में अपना काम अनुग्रह से निभा, कि तुझमें दृढ़ हो मेरा मन और तेरा हो सदा। मैं आता तेरे पास, हे प्रभु कृपा में धो मुझे अपने लहू से, जो क्रूस से बता है। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बनकर अपने अपने पापों का अंगीकार करें, जो हमने मन, वचन और कर्म से एक दूसरे के विरुद्ध, उस परमेश्वर के विरुद्ध जाने अनजाने में जितने भी गुनाह अपराध किए हैं, उन सारे गुनाहों को हम कबूल करें और पाप अंगीकार की प्रार्थना आप सब मेरे पीछे पीछे कहें। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार कर भविष्य में जैसे हमें होना चाहिए हमें बना, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में आनंद से चलें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे, तुम्हें अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हें भरपूर करे। आमीन। प्रभु तुम्हारे साथ रहे। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात चौथा प्रभुवार है।
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, केवल तू ही मानव हृदय की अनियंत्रित इच्छाओं को वश में कर सकता है। हम पर ऐसा अनुग्रह कर कि हम सब अशुद्ध विचारों और अपशब्दों को दूर कर सकें, ताकि जैसा तू पवित्र है वैसे हम पवित्र बने, और जैसा तू सच्चा है वैसे हम सच्चे बने। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम इस समय पवित्र शास्त्र से पाठ वचन सुनेंगे। आज का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार से है। 5 अध्याय पद संख्याएं 27 से 30 और 33 से 37 पद तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। यह परमेश्वर का वचन है। हम इस समय परमेश्वर के जीवित वचनों से सुनेंगे। परमेश्वर के जीवित वचनों को हमारे बीच में परमेश्वर के प्रिय दास रेवरेंड विकला बाकला परमेश्वर के जीवित वचनों से आशीषित करेंगे। और आज का विषय जो है सच्चाई और शुद्धता का स्रोत हृदय में है, इस विषय पर वो हम सबों से बातचीत करेंगे और हमें आशीषित करेंगे। आप सबों को यीशु सहाय। मैं आप सबों का फिर से परमेश्वर के जीवित वचन के निकट हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रियो, एक समय की बात है, एक सन्यासी अपने चेलों के साथ एक गांव की तरफ जा रहा था। गांव के पहले एक नदी पड़ती है और उस नदी में काफी पानी था। तो ये सन्यासी अपने चेलों के साथ उस नदी के किनारे पहुंचा और अब उसे उस गांव में प्रवेश करना था। लेकिन तभी उनकी दृष्टि एक युवती पर पड़ी। वह युवती भी उस गांव की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन नदी का बहाव काफी तेज था, इस वजह से वह असहाय सी वहां खड़ी थी। तब उस सन्यासी ने उस युवती को अपने कांधे पर बैठा लिया और उस नदी के उस पार ले जाकर उसे उतार दिया और फिर वह अपने चेलों के साथ गांव की तरफ बढ़ गया। यह घटना बीत गई और वो सभी फिर अपने आश्रम को लौट गए। सन्यासी ने यह अनुभव किया कि उस गांव
से वापस आने के बाद में उनके जो शिष्य हैं, उन शिष्यों के बीच में कुछ कानाफूसी चल रही है। तब उस सन्यासी ने सभी शिष्यों को बुला करके पूछा कि क्या बात है, मुझे बताओ, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। एक शिष्य ने बड़ी हिम्मत करके अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आप तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करने का उपदेश देते हैं, लेकिन आपने उस दिन उस स्त्री को अपने कांधे पर बैठाया और नदी के उस पार उतार दिया। वह सन्यासी कुछ क्षण मौन रहा और उसने मुस्कुराकर अपने शिष्यों की तरफ देख करके कहा, उस स्त्री को तो मैंने उसी दिन उस नदी के किनारे उतार दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम सबों ने उस स्त्री को अब तक अपने मन में बिठाए हो और इस आश्रम तक लेकर के आ गए हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय बड़े नम्रता पूर्वक आपके निकट आते हैं, अपने पवित्र आत्मा समय परिपूर्ण कर कि वक्त और श्रोता दोनों आपके पवित्र आत्मा से भर जाएं और आपका पवित्र आत्मा दोनों के लिए अगुवा ठहरे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। मेरे प्रियो, हमारा हृदय जो है वो हमारे जीवन में हमारे व्यक्तित्व को, हमारे मनोभावों को नियंत्रित करता है। मन की शुद्धता पूरे बाइबल का मूल विषय है। जितने भी भविष्यवक्ता हुए, नबी हुए, उन्होंने अपने उपदेशों में मन की शुद्धता पर बहुत जोर दिया है। पवित्र बाइबल की जो सबसे पहली कहानी हमें मिल रही है, घटना मिल रही है, वो उत्पत्ति 4 अध्याय उसके 7 पद में, जहां कैन और हाबिल की कहानी हमें मिलती है। और वहां यह बड़ा स्पष्ट लिखता है कि कैन और हाबिल में से कैन का भेंट अस्वीकार किया गया और हाबिल का भेंट को स्वीकार किया गया। और परमेश्वर उसका कारण बताता है, लिखता है उत्पत्ति 4 अध्याय 7 पद में, वह कैन से कहता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। मन की शुद्धता कैन के भेंट को परमेश्वर की योग्य बलिदान या अयोग्य बलिदान बनाता है। हम आगे की घटना को जानते हैं कि परमेश्वर ने कैन की भेंट को अस्वीकार किया और उस गुस्से में उसने अपने भाई हाबिल को मार डाला। मन की अशुद्धता हमारे जीवन में कई तरह की समस्याओं को लेकर के आती है। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसके 16 पद में भी हम इस बात को पाते हैं। यहां मूसा कहता है, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो। खतना जो कि एक शारीरिक वाचा का चिन्ह है, परमेश्वर और इजरायलियों के बीच वाचा का चिन्ह है जिसे शरीर पर धारण किया जाता है। लेकिन मूसा जोर देता और कहता है कि मन का खतना महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो। मेरे प्रियो, यह बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और आगे हम यदि ध्यानपूर्वक देखें तो हम पाते हैं यिर्मयाह 17 अध्याय उसके 10 पद में वचन कहता है, लिखता है, मन जो है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दूं।
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, मनों को देखने वाला परमेश्वर है। हमारे और आपके जीवन में हमारे मन की शुद्धता महत्वपूर्ण रोल को अदा करती है। मत्ती उसके 5 अध्याय 27 से लेकर के 37 पद पर यदि हम चिंतन और मनन करें तो सर्वप्रथम हम यह पाते हैं, मत्ती 5 अध्याय 17 पद में लिखता है, या ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु उसे पूरा करने आया हूं। यहां यीशु ख्रिस्ट एक नए मानक को, एक नए स्टैंडर्ड को तय करते हैं। जैसा कि हम सभी वाकिफ हैं, मूसा की 10 आज्ञा जो कि इजरायलियों को एक आज्ञा पालन के लिए दी गई, एक मानक दिया गया, एक स्टैंडर्ड दिया गया, और समय के साथ साथ उन 10 आज्ञाओं के बहुत सारे उप नियम बन गए और ये नियम उनके सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती थी। लेकिन समय के साथ साथ वो नियम जो है वो उनके जीवन को और ज्यादा अव्यवस्थित भी करने लगे। उनका जीवन परमेश्वर से दूर हो गया। वो इन 10 आज्ञाओं को मान तो रहे थे अपने क्रियाकलापों के द्वारा, लेकिन उनका हृदय दूर था। वो हृदय से इन आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे थे। ऐसे परिस्थिति में यीशु यहां इस बात को कहते हैं, या ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। यहां यीशु ख्रिस्ट एक नए मानक को, नए स्टैंडर्ड को तय कर रहे हैं। ये सारी बातें मत्ती 5 अध्याय में आपको लगातार मिलती हैं। मत्ती 5 अध्याय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यीशु ख्रिस्ट अपने चेलों को चुनते हैं और उन चेलों को शिक्षित करते हैं कि उनकी सेवकाई में क्या महत्वपूर्ण होने वाला है और वो किन बातों का ध्यान रखें, और उनके लिए ये उच्चतर मानकों को तय करते हैं, हाई स्टैंडर्ड को वो तय करते हैं कि मेरे साथ तुम लोग जब काम करने वाले हो तो इन उच्च मानकों को अपने जीवन में आप जगा दो। मत्ती 5 अध्याय 27 पद में कहता, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। तुम सुन चुके हो, पुराने नियम में ये सारी बातें लिखी गई है और तुम इसके बारे में जानते हो कि व्यभिचार ना करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यहां 2 बातें स्पष्ट हैं। व्यभिचार जिसका संबंध शरीर के साथ है, और पुराने नियम में व्यभिचारी व्यक्ति को पथरवा करने का नियम है। यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि यहां व्यभिचार की बात तो है, लेकिन किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यहां यीशु इन आज्ञाओं को शरीर के से बढ़ा करके, शरीर से हटा करके मन के साथ जोड़ते हैं। मन के साथ वो उसका संबंध को कायम करते हैं, एक उच्च स्तर तक ले जाते हैं, एक हाई स्टैंडर्ड को वो तय करते हैं। 10 आज्ञाएं जो कि शारीरिक शुद्धता की मांग करती है, लेकिन यीशु ख्रिस्त यहां इन आज्ञाओं को पूर्ण करते हुए कहते हैं कि ये आज्ञाएं जो हैं मैं उन्हें पूरा कर रहा हूं और ये मन की शुद्धता की मांग कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारा मन जो है वो हमारे शरीर के अंगों पर नियंत्रण करता है। हमारा जो मन है वो हमारे शरीर के अंगों को
उत्प्रेरित करता है किसी विशेष कार्य को करने के लिए या किसी कार्य को ना करने के लिए। अय्यूब उसके 31 अध्याय उसके 1 पद में कहता है, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुमारी पर कैसे आंखें लगाऊं। हमारे शरीर के बाकी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों पर यह मन जो है ये नियंत्रण रखता है या उन अंगों को अनियंत्रित करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में बड़ा स्पष्ट यहां कह रहा है कि यदि हम मन में व्यभिचार कर चुके तो हमने उस पाप को कर दिया। आगे लिखता है, और यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि यही तेरे लिए भला है तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यीशु ख्रिस्ट मानव आज्ञा पालन की जो मूल बात है वो हमारे हृदय के साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हृदय की शुद्धता हमारे अंगों में भी शुद्धता को लाता है। मन पर नियंत्रण अंगों पर नियंत्रण है। मेरे प्रियो, बहुत बार अपने घरों में हमने गौर किया होगा कि हमारा जो बैठक रूम है, ड्राइंग रूम है, वो काफी सजा हुआ होता है, जिसमें आकर मेहमान बैठते हैं, बातचीत करते हैं। यदि वो मेहमान उठ करके हमारे घर के अंदर जाता है, हमारे सोने वाले कमरे की तरफ या बेडरूम की तरफ, तो हम कहते हुए उसके पीछे चलते हैं कि हमारा घर थोड़ा अव्यवस्थित है, बुरा मत मानिएगा। और यदि वो मेहमान जाकर के कबोर्ड खोल देता है, अलमीरा खोल देता है, तो हम कहते हैं कि वो समय की कमी के कारण हम इसे व्यवस्थित नहीं कर पाए हैं। जो हमारी अंदरूनी हालत है वो बिगड़ी हुई होती है, लेकिन हमारा ड्राइंग रूम, हमारा बैठक रूम बहुत सुंदर होता है। उसी तरह हमारा जो जीवन है, बाहरी तौर पर हम बहुत खूबसूरत दिख रहे होते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहन रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो मन है उसमें बहुत सारा कचरा कूड़ा भरा हुआ होता है, और यही हमारे लिए समस्या को लेकर के आता है। और ऐसी बुरी मानसिक स्थिति में हम अच्छे कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। मन की शुद्धता महत्वपूर्ण है। बिना मन की शुद्धता के, बिना मन में आज्ञाकारिता को ग्रहण किए हम आज्ञाकारी नहीं हो सकते। हम भय से किसी काम को कर सकते हैं, हम भय से आज्ञाओं को मान सकते हैं, लेकिन फिर से हम अनाज्ञाकारिता की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे मन की जो स्थिति है वो महत्वपूर्ण है, और वहीं से वास्तविक सच्चाई एवं शुद्धता निकलती है, जो हमारे जीवन में, हमारे क्रियाकलाप को, हमारे सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करती है। मन की देखभाल करना आवश्यक है। बहुत बार हम जब गुस्से में अपने परिवार के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, या किसी ऐसी घटना हुई जहां पर हम गुस्से में हैं, और अक्सर हम गुस्से में बहुत कुछ कह देते हैं, और तब हम कहते हैं, ओ मैं ये कहना नहीं चाहता था लेकिन मुंह से निकल गया। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, बिना सोचे, बिना वो बातें मन में रहे, वो बातें मुंह से नहीं निकल सकती। हमने बहुत सारी बातों को यहां रखा है, हमने बहुत सारा कूड़ा यहां इकट्ठा किया है, और वही बाहर निकल जाता है। बहुत सारी बातें हमने मन में जमा करके रखी है,
और वहीं से वो बाहर निकलती है। मन की शुद्धता, हृदय की शुद्धता महत्वपूर्ण है। बहुत बार ये हमारे शरीर को भी आश्वस्त करती है, एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर को देता है। नीति वचन 14 अध्याय उसके 30 पद लिखता है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। यदि हम मानसिक रूप में बीमार हैं तो हमारे शरीर में भी हम बीमारियों को लेकर के आएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। डॉक्टर्स हमारे शरीर का इलाज करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम उन बीमारियों को पुनः अपने शरीर में पाते हैं, क्योंकि हम मन से बीमार हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या करें, हम क्या करें। और पौलुस बड़ी सुंदर बात यहां लिखता है, इफिसी उसके 4 अध्याय में हम इन बातों को पा रहे हैं। इफिसी 4 अध्याय में हम 17 से 25 पद में पाते एक नए जीवन के बारे में। पौलुस यहां कह रहे हैं पुराना मनुष्यत्व और नया मनुष्यत्व। पुराना मनुष्यत्व क्या है? इफिसी 4 अध्याय उसके 22 पद में लिखता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। पुराना मनुष्यत्व जो भ्रष्ट है, जो करप्ट है, उसे उतार डालो। जिसको हमने गंदा कर दिया है, वो मनुष्यत्व नहीं है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया था। यह है पुराना मनुष्यत्व। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में सृजा है, इमेज ऑफ द गॉड। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, वो हमारी तरह दिखता है, लेकिन हम उसके स्वभाव में सृजे गए हैं। और मसीह का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव नया मनुष्यत्व है। लिखता है 23 पद में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। जिसे परमेश्वर ने हमें सृजा है, हम परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं, हम उसके अनुसार सृजे गए हैं। और यह कैसे संभव है? जब हम उसके साथ संगति करते हैं, जब उसके साथ हम वक्त व्यतीत करते हैं। पवित्र बाइबल, यह वचन हमें इसमें मदद करता है। वचन की संगति हम करते हैं, हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, उसे हम करीब से जानते हैं, देखते हैं, और ये हमारे पुराने मनुष्यत्व को धीरे 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 बदल करके पुनः नया मनुष्यत्व में परिवर्तित करता है। और यह नया मनुष्यत्व क्या है? यही तो परमेश्वर का स्वरूप है जो हमें दिया गया, अनकरप्ट, जो दूषित नहीं है, स्वच्छ है, निर्मल है। मेरे प्रियो, आज मैं आप सबों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हम अपने परमेश्वर की संगति करें, प्रार्थना के माध्यम से, बाइबल अध्ययन के माध्यम से, और उस वास्तविक मनुष्यत्व को, उस नए मनुष्यत्व को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसे पहन ले। पुराने मनुष्यत्व को उतार कर हटा दे, दूषित मनुष्यत्व को उतार कर हटा दे, और नए मनुष्यत्व को पहन ले। और ये हमारे जीवन में एक बदलाव को लाएगा। ये हमारे हृदय को, हमारे मन को प्रभावित करेगा, हमारे मन को नया कर देगा। हमारे पत्थर के हृदय को निकालकर वो मांस का हृदय डाल देगा, जहां पर हम बहुत सारी अपने इर्द गिर्द की बातों के लिए संवेदनशील हो जाएंगे, और निश्चय हमारा जीवन मसीह में नया हो जाएगा। ये मन, ये हृदय हमें ढूंढना है परमेश्वर की अगुवाई में। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के निकट आए।
आज अपने जीवन में जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो हम उन शिष्यों के समान अपने हृदय में बहुत सारी बातों को लेकर के ढो करके चल रहे हैं, जिसे वहीं छोड़ देना था, वहीं उतार देना था, लेकिन हम लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इस कारण हम अपने सांसारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में भी श्रापित होते जा रहे हैं। आइए हम उस नए मनुष्यत्व को पहन लें। हमने आज सीख लिया है पवित्र बाइबल के मूल संदेशों में यह सबसे महत्वपूर्ण है मन की शुद्धता। पुराने नियम के जितने भी भविष्यवक्ता हुए, नबी हुए, उन्होंने मन की शुद्धता पर जोर दिया। मूसा ने कहा कि खतना मन का होना चाहिए। मेरे प्रियो, हम और आप, ये परमेश्वर हमें स्मरण दिलाता है कि अपने पुराना मनुष्यत्व जो कि भ्रष्ट है, करप्ट है, उसे उतार कर अलग करें और नए मनुष्यत्व को पहन लें। और ये नया मनुष्यत्व क्या है? जब हम परमेश्वर से संगति करते हैं, वचन के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, ये नया मनुष्यत्व हमारे जीवन में धीरे धीरे आता है और हमें बदल देता है। आइए हम अपने हृदय में परमेश्वर को जगा दें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस पुराने मनुष्यत्व को उतारने में और नए मनुष्यत्व को पहनने में आप हमारी मदद करें कि हम आपके बेटे बेटियां, वास्तविक बेटे बेटियां बन जाएं और अपने सांसारिक आचरण में आपके बातों को, आपके आचरण को लोगों के आगे प्रकट करने वाले बन जाएं, आपकी गवाही देने वाले बन जाएं। अपने हृदय, अपने मन की विशेष चिंता करें हमारे पृष्ठ के द्वारा। आमीन। हम इस समय दान अर्पण गीत गाएंगे। उस परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपने दानों को अर्पण करें। जिंदगानी है से होना कभी अपना रे भला मानवारे, मानवारे कर ले उतनी भावना। 4 दिन के जिंदगानी है से होना कभी अपना रे भला मानवारे। जैत पायत बड़े छोट कर भेद भावना, छुआ छूत ऊंच नीच के नींद हाँकना। जैत पायत बड़े छोट कर भेद भावना, छुआ छूत ऊंच नीच कर नींद हाँकना। रौरे के मनवा के भुलाना, रौरे के मनवास के भुलाना। मानुख जन्म गवाना रे भला मानवारे, मानवारे कर ले उतनी भावना। 4 दिन के जिंदगानी है से होना कभी अपना रे भला मानवारे। जे घर से माँ बाप के मान घटी गे, से घर से ईश्वर भी उठी चली गे। जे घर से माँ बाप के मान घटी गे, से घर से ईश्वर भी उठी चली गे। काहे सन भावना अरे मूर्ख मनवा, काहे सन भावना अरे मूर्ख मनवा। बिरधा है स्वर्ग सपना, बिरधा है स्वर्ग सपना रे भला मानवारे, मानवारे कर ले उतनी भावना। 4 दिन कर
जिंदगानी है, से हो ना कभी अपना रे भला मानवा रे, मानवा रे। आइए समय दान के लिए हम प्रार्थना करें। आप अपने अपने दानों को अपने घर के वेदी के निकट लाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दीन दयालु पिता, सारे उत्तम पदार्थों का दाता तू ही है, और इस पृथ्वी में हम जो कुछ भी हासिल करते हैं वो तेरी ओर से है परमेश्वर। तेरे हाथों से हम पाकर तेरे नाम की महिमा के लिए, तेरे सेवकाई के निमित्त और दीन दरिद्र गरीब लोगों के सेवकाई के निमित्त दान को अर्पण की है। उस दान पर तो अपनी आशीष देकर पवित्र करें। यह दान तेरे पवित्र कलीसिया के बढ़ते के काम में आने पाए। जिन हाथों ने दिया है, तेरा आशीर्वाद उनके जीवन में हो, तेरा कल्याण उनके परिवार में ठहरे, तेरी बरकत उनके कामों में हो, यीशु के नाम से आमीन। इस समय हम विशेष प्रार्थनाओं में जाएंगे और प्रत्येक प्रार्थनाओं के उत्तर में आप कहेंगे हमारी प्रार्थना सुन। आप कहेंगे हमारी प्रार्थना सुन। हम परमेश्वर को उसकी भलाई के लिए धन्यवाद दें। साथ ही हम समस्त संसार तथा कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, तूने अपने पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा यह प्रतिज्ञा की है कि यदि हम विश्वास पूर्वक प्रार्थना करें तो तू हमारी प्रार्थना सुनेगा। हम तुझको धन्यवाद देते हैं। हमारे सृष्टि के प्रति उचित मनोवृत्ति रखने के लिए, संसार के राष्ट्रों के लिए और हम अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, सब राष्ट्रों के नेताओं को, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उन सबको जो इनके अधीन अधिकार रखते हैं, बुद्धि प्रदान कर हमारे राष्ट्र और सब राष्ट्रों को न्याय और शांति के पथ पर चला, ताकि हम सब लोग एक दूसरे का सम्मान करें तथा सब लोगों की भलाई का प्रयास करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हम तुझको धन्यवाद देते हैं। भारत में और समस्त संसार में तेरी कलीसिया, विशेषकर उत्तर भारत की कलीसिया के लिए, कलीसिया की सब परिषदों, अगुओं और धर्म सेवकों, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन के लिए, हमारे बिशप के लिए, संपूर्ण मसीही समाज की एकता के लिए, हे परमेश्वर, क्रिस्त के काम को जारी रखने और उसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी कलीसिया को शक्ति दे कि हम और क्रिस्त के सब मानने वाले तेरे सत्य में एक हो जाएं, तेरे प्रेम में इकट्ठे रहें और संसार में तेरी महिमा को प्रकट करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हम तुझको धन्यवाद देते हैं अपने पड़ोसियों के लिए, अपने साथ काम करने वालों के लिए, अपने परिवारों और मित्रों के लिए।
हे परमेश्वर, हम पर, हमारे परिवारों और मित्रों पर, हमारे पड़ोसियों एवं हमारे साथ काम करने वालों पर अनुग्रह कर कि हम एक दूसरे की सेवा द्वारा तेरी सेवा करें और एक दूसरे से ऐसा प्रेम करें जैसा तू हमसे प्रेम करता है। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं सब भूखे प्यासे और दरिद्र लोगों के लिए, दलितों और उनको सताने वालों के लिए, बीमारों और मरण शया पर पड़े हुए लोगों के लिए, बेरोजगार और निराशा में डूबे हुए व्यक्तियों के लिए और उन सब के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा करते हैं। हम तुझको धन्यवाद देते हैं और उनके लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, उन सब लोगों को जो शरीर, मन या आत्मा में पीड़ित हैं, सबल कर और उन्हें संभाल। आवश्यकता के समय उनको आशा और साहस दे और उनका मार्गदर्शन कर कि वे तेरी उपस्थिति के आनंद का अनुभव प्रदान करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे संग सर्वदा रहे। आमीन।